हमारे चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे और मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है लेकिन कम समझे जाने वाली प्रॉब्लम है। वो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये महिलाओं में होने वाली एक समस्या होती है जिसकी वजह से उनमें काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ या बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं फीमेल्स जो हैं सफ़र करती हैं या महसूस करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो मासिक धर्म है या फिर मेंसेस हैं या पीरियड्स हैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हैं, अनियमित हैं, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शरीर के कई हिस्सों पे, चेहरे पर अगर आपके अनचाहे बाल आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पीसीओएस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर पीसीओएस होता क्या है, उसके पीछे वजह क्या होती है, उसके कारण के बारे में हम जानेंगे, उसके लक्षणों को हम देखेंगे, उसे जब आपको पीसीओएस हो जाता है तो आपकी बॉडी में या आपकी हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट्स होता है उसके बारे में हम जानेंगे। डायग्नोस कैसे करना है, किस तरीके की जांचें पीसीओएस की कंडीशन में कराई जाती हैं, कुछ बात करेंगे हम लाइफस्टाइल के बारे में कि आपकी लाइफस्टाइल्स कैसी होनी चाहिए, कुछ डाइट टिप्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें मैं आपको 4 मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जो पीसीओएस की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार और 100% रिजल्ट देने वाली होम्योपैथी दवाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पीसीओएस आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, तो ये एक तरीके से आपके बॉडी में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस की एक प्रोसेस होती है। अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उस वजह से होने वाली कंडीशन पीसीओएस को हम ऐसे समझते हैं कि जब कभी एक फीमेल किसी भी कंप्लेंट के लिए या इरेगुलर मेंसेस के लिए जब भी किसी डॉक्टर के पास जाती है और जब उनका अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है या कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि इनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो इसमें महिलाओं में जो ओवरीज होती है या जिसे हम अंडाशय कहते हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं। ये सिस्ट सिंगल हो सकते हैं, एक ओवरी में हो सकते हैं या दोनों ओवरीज में हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, स्मॉल साइज में हो सकते हैं या फिर लार्जर साइज में भी हो सकते हैं। मुख्य समस्या जो होती है वो ये होती है कि ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से आपका जो मासिक धर्म है वो रेगुलर नहीं है। तो मेंसेस टाइम पर नहीं आते हैं, लंबे जो उसकी जो ड्यूरेशन होती है उस ड्यूरेशन को वो कवर नहीं करते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं अक्सर फीमेल्स लेकर आती हैं कंप्लेंट के तौर पर। अब पीसीओएस के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। आपकी बॉडी में या फीमेल्स की बॉडी में जो मेल हार्मोन होता है यानी कि एंड्रोजन, उसकी मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस एक कंडीशन होती है जहाँ पर आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और उसकी वजह से आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक एक मेन कारण होता है। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को, सिस्टर को या फिर किसी को भी अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो ये समस्या आपको भी होने की संभावना हो सकती है। आजकल की लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में हम सभी जानते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं और आपकी लाइफस्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी है यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहने वाला काम अगर आपका होता है, और आजकल की जनरेशन का आप सभी जानते हैं स्ट्रेस और नींद की कमी का होना, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। लास्ट जो फैक्टर हो सकता है या कॉज हो सकता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी बॉडी में हल्का सा भी कहीं पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो ये भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बनता है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक कॉजेज हो सकते हैं आपके पीसीओएस के होने के पीछे। लक्षणों की बात करते हैं, इसकी कुछ मुख्य सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला और बेसिक जो सिम्टम होगा वो तो यही होता है कि इरेगुलर मेंसेस होना, यानी आपके जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स हैं, वो बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आते हैं। 1 मंथ या 2 मंथ डिले हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, ठीक से नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं आते, या 1 महीने में कई बार आते हैं या 2 बार आ सकते हैं। वज़न का बढ़ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और मेंसेस भी ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर पेशेंट में अक्सर वज़न बढ़ना, स्पेशली जो उनका लोअर पोर्शन होता है, लोअर एब्डोमेन जो होता है, या आपके लोअर एब्डोमेन के आसपास चारों तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा वज़न जो है, फैट जो है जमा दिखेगा, थाइस उनकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फैटी होगी। तो इस तरीके के सिम्टम होते हैं।
हर्स्यूटिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपको आपके चेहरे पर, आपके बॉडी के कई हिस्सों पर, छाती पर, पीठ पर अनचाहे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। इस कंडीशन को हम हर्स्यूटिज्म कहते हैं, जो कि पीसीओएस का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होता है। तो जब भी कभी आपको चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, मेंसेस इरेगुलर हैं, तो आपको ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लग जाता है कि कहीं ये पीसीओएस तो नहीं है, तो उसकी फर्दर जांचें भी आपको करवानी है किसी डॉक्टर की सलाह से। मुहासों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स जो लड़कियां होती हैं उनमें मुहासों की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि पेनफुल भी होते हैं। हेयर ग्रोथ का नहीं होना, बालों का काफ़ी ज़्यादा झड़ना या एलोपेशिया की कंडीशन भी ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाती है। त्वचा पर डार्क पैचेस का बन जाना, इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। इस पे अलग सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे मैंने बनाई हुई है, तो उसे भी जाकर आप ज़रूर चेक करिएगा। तो बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस जो है आपकी स्किन पे समझ में आने लगते हैं। अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। और बहुत ज़्यादा जब टाइम हो जाता है, काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ये कंडीशन रहती है, तो पेशेंट में इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी अगर रह भी जाती है तो फिर गर्भपात भी हो जाता है, मिसकैरेज भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो कंसीव करने में प्रॉब्लम जाती है, अगर कंसीव हो जाता है तो मिसकैरेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स जो हैं बेसिक सिम्टम होते हैं। इसमें सिर्फ इरेगुलर मेंसेस की समस्या नहीं होती है, वहाँ पे अदर खतरे भी होते हैं, डेंजर्स भी होते हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है या फिर हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो सकती है, तो ये एक खतरा होता है। दूसरा, एंडोमेट्रियल कैंसर का हल्का सा खतरा होता है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर भी इसकी वजह से होने की संभावना होती है। बैलेंस है हार्मोन्स, तो आपकी मेंटल जो स्टेट होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, जैसे कि डिप्रेशन का होना, एंजाइटी का होना। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स या बेसिक हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं जो पीसीओएस की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको फील होते हैं, समझ में आते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जा सकते हैं इसको रूल आउट करने के लिए कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। तो वहाँ पर आपको एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये हार्मोन्स के लेवल की जांच आपको करानी होती है। ब्लड शुगर भी आप करा सकते हैं, इंसुलिन आपको कराना है, साथ ही साथ आपको लिपिड प्रोफाइल भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। और लास्ट में आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है कि वहाँ पर आपके जो ओवरीज है वहाँ पर सिस्ट हैं कितने हैं, उसके फॉलिकल काउंट कितना है, तो या ओवरी का जो साइज़ है वो कितना है, छोटा है बड़ा है, तो ये सब आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में समझ में आता है। कुछ अदर असेसमेंट होते हैं, जैसे कि आपको बीपी करवाना है, आपको आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे भी रूल आउट करते रहना चाहिए, और आपका बीएमआई भी आपको असेस करा के रखना पड़ सकता है, या डॉक्टर्स जो है वो आपको करवाते हैं। तो पीसीएस को ये डायग्नोस करने के लिए आपको इस तरीके की जांचें डॉक्टर करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीसीओएस हो चुका है तो अब आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी या फिर आपको डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। तो पीसीएस को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हेल्दी डाइट लेना है, कम शुगर लेना है, जंक फूड अवॉइड करना है, हाई फाइबर वाली डाइट जो होती है उसको आपको आपकी इसमें डेली रूटीन में इंक्लूड कर देना है। नियमित एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग, रनिंग या फिर एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये कुछ तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जो आप डेली रूटीन में कर सकते हैं। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको वेट कंट्रोल भी करना ज़रूरी है, तो वज़न नियंत्रित रखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ काम करते हैं या फिर स्टूडेंट है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक फैक्टर होता है जिसको आपको ज़रूर करते रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नींद पर्याप्त होनी चाहिए। आपको अच्छे 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। तो पर्याप्त नींद होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मैनेजमेंट के केसेस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीसीओएस की मुख्य और इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो इस ट्रीटमेंट में पीसीओएस की इस वीडियो में मैं 4 बेसिक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है थूजा। इसे आपको 1 ml या 1000 पावर में लेना है। दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन है ऑरम म्योरेटिकम नेट्रोनेटम। इसे आपको 3x पावर में लेना है। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है ऊफोरिनम। इसे आपको 30 पावर में लेना है। और फोर्थ और लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है ओवाटोस्टा। इसे आपको 3x पावर में लेना है। इस सभी मेडिसिन या चारों मेडिसिन की इमेज मैं स्क्रीन पर शो करूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो थूजा होम्योपैथी मेडिसिन है इसको आपको लेना कैसे, इसके क्या बेसिक इंडिकेशंस होते हैं। तो 1 ml पावर में लेना है, सुबह सुबह खाली पेट लेना है और हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है।
हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो पीसीओएस के सिम्टम्स आपको बॉडी में समझ में आते हैं, तो वहाँ पर थूजा 1M किसी भी तरीके की हार्मोनल प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आपके ओवरी में बनने वाले सिस्ट को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। ये आपके मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज़ हैं, मेंसेस जो आपके टाइम पर नहीं आते हैं, तो उसे भी नियंत्रित करता है। और जो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में बाल आ रहे हैं, हर्सुटिज्म की कंडीशन है, या त्वचा से संबंधित स्किन प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, तो वहाँ पर भी ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन है ऑरम म्योरेटिकम नेट्रोनेटम। इसे आपको 3x पावर में लेना है। ये टैबलेट फॉर्म में आती हैं। इसकी 2 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन जो है आपके हार्मोनल बैलेंस को सुधारता है, या आपके इरेगुलर हुए मेंसेस को नियंत्रित करने में या फिर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपके ओवरी और जो अंडाशय की जो फंक्शंस होते हैं उसको भी नियमित या उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। इसके साथ ही साथ आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, मानसिक तनाव है, या आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसे भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये मेडिसिन। तो आपको सुबह दोपहर शाम इस मेडिसिन को लेना है। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है ऊफोरिनम। इसे आपको 30C पावर में लेना है। दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके जो ओवरीज हैं उसके फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर, क्योंकि इस मेडिसिन का नाम ही है ऊफोरिनम, जो आपके ओवरी पे है स्पेशली इसका एक्शन होता है, तो ये वहाँ की जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल करने में, उसे ठीक करने में, उसे स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओव्यूलेशन को भी ये प्रोत्साहित करती है। ये वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन होने के लिए आपको ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके साथ ही साथ ये मेंसेस को भी रेगुलर करेगी, और जो इनफर्टिलिटी हो रही है पीसीओएस की वजह से, या फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंसीव वाली प्रॉब्लम को भी दूर करने में ये, या इनफर्टिलिटी की समस्या में, या फिर मिसकैरेज जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये गर्भ धारण करने की जो संभावना होती है उसे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है ओवाटोस्टा। इसे आपको 3x पावर में लेना है। ये आपके ओवरी में जो डिसफंक्शन हो गए हैं, तो वहाँ के फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्पफुल है, आपके मेंसेस को रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बाल आ गए हैं चेहरे पे, पीठ पे, या फिर एक्ने हो गए हैं, या वज़न बढ़ रहा है, तो वहाँ पर इन कंडीशंस को ठीक करने में या बैलेंस करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओवरी में होने वाले सिस्ट को, या फिर कोई ब्लॉकेज अगर हो गया है, तो उसे रिलीव करने में, उसे रेगुलेट करने में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस मेडिसिन को भी रोज़ाना आपको दिन में 3 बार लेना है। 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम लेना सफिशिएंट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पीसीओएस के बारे में जाना, क्या है कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस कैसे करनी है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, और 4 बेसिक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले थी थूजा 1M। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन थी ऑरम म्योरेटिकम नेट्रोनेटम 3x पावर में। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन थी ऊफोरिनम 30 पावर में। एंड लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन थी ओवाटोस्टा 3x पावर में। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पीसीओएस के बारे में, और उसके सभी सिम्टम्स, कारणों के बारे में, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हेल्थ रिलेटेड या महिलाओं से जुड़ी और भी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।